मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। उसके बाद सर ऑब्ट्यूज एंगल आता है। ऑब्ट्यूज एंगल व्हेन एंगल मेजर्ड मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। अब किसी एंगल का हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, यानी कि कोई एंगल है उसका आउटर एंगल निकाल रहे, तो उसको जो एंगल है हमें गिवन उसको हम 360 में से माइनस करेंगे तो हमारा वो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर जो एंगल बनता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। किसी एक क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल उसके सेम होते हैं, 60 के होते हैं सर, 180 होते हैं सर। उसको क्वाड्रिलेटरल की बात करें, जैसे रेक्टेंगल की बात करें तो हम उसके अंदर भी 90 डिग्री के एंगल होते हैं अलग 360 का सर। और सर्कल के अंदर हमेशा 360 डिग्री का एंगल होता है। उसके बाद इस चार्ट्स के थ्रू इस वॉल में हमने प्रॉपर्टी शो करी है, जैसे नंबर यहाँ पर कार्ड्स हैं, इसमें कार्ड्स में नंबर ऑफ स्पैड्स एंड नंबर ऑफ क्लब्स की प्रॉपर्टी करी हुई है। यहाँ पर टोटल कार्ड्स है हमारे 52, उसके ऊपर नंबर्स ऑफ स्पैड्स की प्रॉपर्टी करते हैं, तो टोटल कार्ड्स होते हैं स्पैड्स के 13। तो हम टोटल कार्ड नंबर ऑफ स्पैड्स कार्ड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स उसको करते हैं तो स्पैड की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। वैसे हमने यहाँ पर नंबर ऑफ जैक की प्रोबेबिलिटी करी है 4/52, नंबर ऑफ क्वीन की करी है 4/52, नंबर ऑफ किंग की करी है, नंबर ऑफ एस की, ऐसे हमने सारे कार्ड्स की करी हैं। उसके बाद आते हैं सर हमारे ट्रेडमिल। इस ट्रेडमिल में हम नंबर सिस्टम फिक्स करेंगे। नंबर सिस्टम यहाँ पर इसलिए फिक्स कर रहे हैं क्योंकि जैसे बच्चा इसके ऊपर वर्क कर रहा है, वर्क करेगा तो ये बार बार में रिपीट होते जाएगा, जिससे बच्चे को बार बार रिपीट होगा तो अच्छे से याद होगा, जिससे बच्चे को नंबरों की प्लेस वैल्यू फाइंड करना आएगा। जैसे नंबर प्लेस वैल्यू फाइंड करना आएगा 1 10 100,000 10,000 लाख, जिससे वो प्रॉपर पता चल जाएगा उसको नंबर वैल्यू का। उसके बाद सर इस ट्रायंगल में हमने हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करा है। इस ट्रायंगल में हीरोन्स फॉर्मूला इसलिए यूज़ करा है क्योंकि इसमें हमें हाइट गिवन नहीं थी। जिस ट्रायंगल में हमें हाइट गिवन नहीं होती तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करके उसका एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद सर ये इस एक्स ओपन जिम की राइट्स के थ्रू हमने पैरेलल लाइन को शो करा है। वो दो लाइन जो एक दूसरे के इक्वल ट्रैवल करती है, एक इक्वल डिस्टेंस में ट्रैवल करते हैं, हम उसको पैरेलल लाइन कह सकते हैं। ये ना आगे जाके किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। उसके बाद वो चाहे वो अपवर्ड ट्रैवल कर रही हो एक दूसरे को सेम डिस्टेंस पे अपवर्ड ट्रैवल कर रही हो या फिर डाउनवर्ड ट्रैवल कर रही हो। उसके बाद एक कोई भी लाइन एक लाइन को 90 डिग्री के एंगल पर काट रही है तो वो हमारी परपेंडिकुलर लाइन होगी सर। उसके बाद सर यहाँ पर हमने क्लॉक मैथ्स क्लॉक को शो करा है। वो मैथ क्लॉक हमें डिफरेंट टाइप के टाइम पे डिफरेंट एंगल्स के बारे में बता रहे हैं। जैसे 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 10 मिनट में 60 डिग्री का, 9 मिनट में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 मिनट में ये सर 20 में ये सर इस टाइप से। यहाँ पर इस 20 में 95 का बनेगा? नो सर 15 पे बनेगा सर 90। यस सर। तो एक ये 5 मिनट है जो 5 डिग्री, यस सर 5 90 नो सर 5 मिनट ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री 120 हो जाएगा। यस सर 120 हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने इस पार्ट्स में सिंबल्स और शेप्स के बारे में शो करा है। इसमें शेप्स में हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल को हमने यहाँ पर 2 उसमें कन्वर्ट करा है, एक तो एंगल की बेस पे और एक साइड की बेस पे। साइड की बेस पे करें तो हम ट्रायंगल के 3 पार्ट हैं। जिस ट्रायंगल की तीनों साइड से इक्वल है तो हम इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे, और जिस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल तीसरी साइड अनइक्वल है उसको आइसोसेल ट्रायंगल कहेंगे। जिस ट्रायंगल की तीनों साइड अनइक्वल है उसको स्केलर ट्रायंगल कहेंगे। एंगल की बेस पे हम बात कर रहे हैं, जिस ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल है हम उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे, और जिस एंगल में एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल यानी कि लेस देन 90 डिग्री, उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल है हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। उसके बाद डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल शेप्स हैं। क्वाड्रिलेटरल शेप्स में हम बात करें स्क्वायर की, स्क्वायर विथ ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल इज 90 डिग्री एंड ऑल डायगोनल्स आर इक्वल एंड इंटरसेक्ट, ऑल 2 डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। उसके बाद हम रोम्बस की बात करें तो रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, एक दूसरे के सामने आमने पैरेलल होती है। उसके बाद पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम में 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल ट्रैवल करती है। उसके बाद रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल में 2 आमने सामने की साइड सेम होती है, साइड लेंथ सेम होती है, पैरेलल होती है एक दूसरे की और 90 डिग्री एंगल बनाती है सर। उसके बाद हमने कुछ शेप्स यहाँ पर करी जैसे स्फीयर और कोन, क्यूबॉइड। कोन में एक सर्कल का बेस होता है और टॉप पे एक पॉइंट होता है, उसका कोन होता है सर। उसके बाद क्यूब बनता है 6 स्क्वायर से बनता है क्यूब, और क्यूबॉइड 4 रेक्टेंगल
और 2 स्केल से मिलकर बनता है। उसके बाद सिलेंडर, सिलेंडर की शेप यहाँ पे सिलेंडर की शेप शो करी हम। इसके बाद हमने कुछ सिंबल्स शो करे हैं, जैसे इक्वल्स, स्मॉलर, ग्रेटर। उसके बाद यहाँ पर हमने बोर्ड मास को शो करा है। बोर्ड मास में जैसे कुछ भी इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व कर सके, कई बार कुछ टाइम्स मल्टीप्लाई डिवाइड के इंसान आगे पीछे होते, तो उसको भी हम बोर्ड मास के यूज़ करके आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर सर्कल की राइट में सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स को शो करा है, जैसे सर्कल का सेंटर, सर्कल फ्रेंड्स के बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम सर्कल का सेंटर कहेंगे। यस सर, मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। उसके बाद सर्कल फ्रेंड्स का कोई छोटा भाग या फिर बड़ा भाग, छोटे भाग को मेजर आर्क, माइनर आर्क, और बड़े भाग को मेजर आर्क कहेंगे। उसके बाद सर्कमफ्रेंस टू पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। उसके बाद सेक्टर, सर्कल का कोई भाग जो दो रेडियस और एक आर्क से मिलकर बना होता है। उसके बाद कोई भी सर्कल के बाहर की तरफ एक पॉइंट पर